किसी गांव, खेत खलिहान या किसी शहर में कितनी वर्षा हुई है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास रेन गेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्षा मापी यंत्र होते हैं, उनसे तुरंत पता लग जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले? तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास एक समतल बर्तन हो, चौरस बर्तन। एक हमारे पास स्केल हो, नॉर्मल स्केल जो बच्चों के पास होते हैं लाइन खींचने के लिए, 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी हो। और एक कैलकुलेटर हो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गणित अच्छा नहीं है तो कैलकुलेटर काम आएगा। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं। एक ऐसा बर्तन हमने ले लिया है जो कि बिल्कुल समतल है सभी ओर से। यदि आप गोलाकार कोई बाल्टी लेते हैं तो उसके लिए फिर फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, वो भी हम सीख लेंगे। तो इसमें हमने एक समतल बर्तन ले लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई माप लेनी है स्केल से। तो हमने लिख लिया कि ये हमारा जो बर्तन है 50 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर ही चौड़ा है, 50 बाई 50 का है। फिर इसमें जैसे ही वर्षा शुरू होगी, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये खुले मैदान में, खुले आकाश के नीचे होना चाहिए। इसके आसपास पेड़ पौधे ना हो या घर मकान छत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही वर्षा बंद होती है, तुरंत बाद हमने यह माप लेना है स्केल से कि इसमें कितना पानी आ चुका है। यहाँ से इसकी गहराई नाप लो कितनी है। तो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर गहरा इसमें पानी भर चुका है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी आ गया है। अब इस पानी का चाहिए हमें आयतन, कि ये सारा पानी इस बर्तन में कितना हुआ है। तो आयतन ज्ञात करने का सीधा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 5 5 5 तीनों की गुणा हो गई 125, एक और एक 2 जीरो है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 12,500 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी आ चुका है, या ऐसे कहेंगे 12,500 घन सेंटीमीटर पानी इसमें आ गया है। तो इसे अब हम 1000 से भाग कर देंगे ताकि ये जो घन वाला तरीका है ये हट जाए, हमें डायरेक्ट सेंटीमीटर में पानी मिले। ये ध्यान रहे, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर। तो इसमें 1000 से हम भाग कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो की यहाँ पॉइंट लग गई, तो 12.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। यदि ये आंकड़े रहते हैं हमारे पास हमारे बर्तन के हिसाब से। अब ये तो हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब कई बार हम मिलीमीटर में भी देखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm या 10 मिलीमीटर। तो इसको 10 से गुणा कर दो तो हमारे पास मिलीमीटर में आंकड़े आ जाएंगे। 125 mm बरसात हुई है। अब ध्यान रहे कुछ एक चीज़ों का कि ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट तो हम रेन गेज यंत्र से ही पता लगा सकते हैं। वैसे एक मोटा मोटा आइडिया होता है, लगभग ये आ जाता है कि 125 mm बरसात हुई है। तो आप खुद इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि चौरस बर्तन नहीं है या एक बाल्टी है आपके पास, तो बाल्टी बेलनाकार होती है, तो उसका फार्मूला होता है πr²h 22/7। रेडियस आपने पता लगा लेनी है स्केल की सहायता से। यानी एक बाल्टी बनाएंगे हम, जैसे ये हमारे पास बाल्टी है, तो इसके बिल्कुल बीच से एक तरफ का हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, माप लेंगे, वो होगी रेडियस। उसको आपने 2 बार गुणा कर लेना है और फिर देख लेना है पानी कितना ऊंचा है, हाइट उससे गुणा कर लेनी है। तो फिर नीचे लास्ट में 1000 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है।